everyone, welcome to Goodwill Education, that is one stop destination for your English. आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम एक चैप्टर करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और बहुत ही इंस्पिरेशनल चैप्टर है। अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं कि नेल्सन मंडेला एक कोई न्यू नेम नहीं है। आप लोगों ने ज़रूर ये नाम जो है वो सुना होगा। ठीक है, नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। और नेल्सन मंडेला एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं। साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है। जिस तरीके से गांधी जी को इंडिया में फादर ऑफ नेशन माना जाता है, उसी तरीके का दर्जा साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी को भी दिया जाता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है? ये उनकी एक स्पीच है जो उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद दी थी, उसके ऊपर बेस्ड है। और इनका पूरा जो नेम है वो ये है, नेल्सन रोलिंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में आगे की। ठीक है, चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है मैं आपको बता दूं। अपार्थेड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अपार्थेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपार्थेड वाज अ पॉलिसी जिसके तहत क्या किया जाता था? साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। क्या किया जाता था? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है दोस्तों भेदभाव। तो साउथ अफ्रीका में किसके साथ भेदभाव किया जाता था? बेसिकली ब्लैक्स जो लोग हुआ करते थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, वाइट्स करते थे। तो इसके ऊपर बेस्ड ये पूरा का पूरा चैप्टर है। तो देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या क्या होने वाला है, लेट्स सी, और क्या सीखेंगे आज हम इस चैप्टर से। तो हमारा चैप्टर मेनली जो स्टार्ट है वो इस जगह से स्टार्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको स्टडी करेंगे गाइस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है कि 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। ठीक है, कि 10th में जो ये दिन है ये बहुत ही ब्राइट और क्लियर होता है मॉर्निंग से। डाउन का मतलब मॉर्निंग का टाइम होता है वैसे। ठीक है, और क्या बोला गया है? फॉर द फास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन। अब यहाँ पे आई जो है वो कौन है? बेसिकली आई जो है यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी को बोला गया है। और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का ही पार्ट है चैप्टर जो है। तो आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्नेटरीज। ठीक है, तो बिसीज्ड का मतलब है एक तरीके से हम कह सकते हैं सराउंडेड। ठीक है, टू बी सराउंडेड, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका मीनिंग लिखा हुआ है, दैट इज सराउंडेड। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ हूँ बड़े बड़े डिग्नेटरीज से, वर्ल्ड लीडर्स से, मतलब जो भी पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनसे, जो मेरे को इस इनाग्रेशन से पहले बधाई दे चुके हैं, रिस्पेक्ट दे चुके हैं। इनाग्रेशन किस चीज़ का? बेसिकली साउथ अफ्रीका में जो वाइट रूल था, वाइट्स का रूल था, अंग्रेज़ों का जो शासन था वो समाप्त होने को आया था और अब एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म हो रही थी। नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब कि जो रेस के मतलब स्किन के कलर के बेसिस पे भेदभाव नहीं करेगी, क्योंकि वाइट्स जो थे वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे वहाँ के ब्लैक्स के साथ। तो उन्होंने कहा है बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, रिस्पेक्ट पे की, लेकिन द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। ये जो इनाग्रेशन का इवेंट हो रहा है ये एक लार्जेस्ट गैदरिंग होगी इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, क्योंकि बहुत सारे डिग्नेटरीज, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो उस सेरेमनी में आए होंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया है? अब देखो सेरेमनी जो है वो कहाँ हुई है? सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, इस जगह पे हुई है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए। एम्फी थिएटर किसको कहते हैं? देखो लिखा हुआ है, एक बिल्डिंग जिसकी रूफ नहीं होती। बेसिकली एक तरीके का ऑडिटोरियम ही होता है जिसकी रूफ नहीं होती, ओपन ऑडिटोरियम होता है जहाँ पे कई सारे लोग बैठ सकते हैं और एक शो देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि ये जो प्लेस है ये फॉर डिकेड्स, एक डिकेड का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं 10 सालों की। फॉर डिकेड्स मतलब कई सारे सालों से ये जो प्लेस है ये वाइट सुप्रीमेसी का मतलब जो ब्रिटिश राज है उसके अधीन रही होगी, या वाइट सुप्रीमेसी के अधीन रही होगी, वाइट्स लोगों के अधीन रही होगी। लेकिन अब ये जो साइट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंट कलर्स रिफ्लेक्ट करती है। रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंसुलेशन, मतलब ये सारे डिफरेंट कलर्स जो यहाँ पे हैं, वहाँ पे जो डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट किए गए हैं उस एम्फी थिएटर के आसपास, वो कहीं ना कहीं गवाह हैं किसका? साउथ अफ्रीका की जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही है। नॉन रेशियल इस पे जोर डाला गया है। जो बन रही है, इंस्टॉलेशन मतलब जो एक तरीके से स्थापित हो रही है, ये उसका गवाह है। ये सारे के सारे जो कलर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के झंडे के कलर्स की बात हो रही है। ठीक है,
तो अब बोला गया है कि ऑन दैट लवली ऑटम डे होता है, मई का टाइम होता है, ठीक है। और जो नेल्सन मंडेला है उनके साथ अपनी बेटी भी होती है, जिनानी नाम है उनकी बेटी का। और पोडियम जो होता है जहाँ पे एक स्पीकर खड़े होकर स्पीच देता है, वहाँ पे ये एक और पर्सन है मिस्टर डी क्लर्क, ठीक है। इनको सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट चुना गया। मतलब जैसे एक होता है प्रेसिडेंट, फिर होता है एक डिप्यूटी प्रेसिडेंट, फिर होता है सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। मतलब अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उनके एब्सेंस में कोई काम जो करता है उसको डिप्यूटी प्रेसिडेंट कहते हैं। तो मिस्टर डी क्लर्क जो है उनको सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट चुना गया है। ये भी कोई दूसरी एक पर्सनालिटी है। और उसके बाद एक और बंदा है, ठीक है, जिसका नाम है थाबो मैप्की। इनको फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट जो है वो माना गया है। ये जो पर्सन है इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और जब नेल्सन मंडेला की बारी आती है तो वो प्लेज लेते हैं। प्लेज का मतलब कसम खाते हैं कि वो ओबे करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को साउथ अफ्रीका के, और जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक मतलब कंट्री, और वहाँ के जो लोग हैं उसके लिए अपना पूरा जीवन लगा देंगे। एंड टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड, मतलब अब ये पूरे जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं उस टाइम पे, जितने भी डिग्नेटरीज होते हैं वहाँ, वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, उनके सामने वो कुछ बातें बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उनकी स्पीच है बेसिकली। वो कहते हैं कि टुडे ऑल ऑफ अस, मतलब हम सारे के सारे जो हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो कन्फेयर करते हैं। कन्फेयर का मतलब देखो यहाँ पे है गिव ग्लोरी, मतलब हम कहीं ना कहीं देते हैं या साक्षी बनते हैं। जो ग्लोरी है, जीत है, होप है, एक न्यू बॉर्न लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। एक नई जो फ्रीडम यहाँ पे साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हुई है, जो मिली है लोगों को, उसके हम सारे साक्षी हैं। एंड ये जो है सब कुछ जो हो पाया है, ये किसके बाद हो पाया है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर के बाद हो पाया है। अब ये ह्यूमन डिजास्टर किसको बोला गया है, जो साउथ अफ्रीका के अंदर ऑपरेशन हुआ, जो लोगों ने जाने गंवाई, जो लोगों के साथ बुरा हुआ, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं। ये ह्यूमन डिजास्टर जो था वो काफ़ी लंबे समय तक चला। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, मतलब अब इस ह्यूमन डिजास्टर के बाद एक ऐसी सोसाइटी बॉर्न हुई है जिसको लेके पूरी ह्यूमैनिटी को एक दिन प्राउड फील होगा। तो यहाँ पे वो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे वो लोग अब आगे साउथ अफ्रीका को प्राउड फील करवाएंगे अपने वर्क्स के साथ, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू होस्ट द नेशन। मतलब कहने का ये है कि भाई हम लोगों को आउटलॉज माना गया है। आउटलॉज क्यों माना गया था पहले, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, मतलब साउथ अफ्रीका में एक अपार्थाइड पॉलिसी थी जिसके तहत ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो कई सारी कंट्रीज जो थी उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो थे साउथ अफ्रीका से खराब कर लिए थे। तो इसकी वजह से जो नेशंस थे वो उनके साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन अब ये साउथ अफ्रीका जो है वो बहुत सारे नेशंस के जो लीडर्स हैं उनको होस्ट कर रहा है अपने सॉइल पे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वी थैंक ऑल आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। डिस्टिंग्विश का मतलब यहाँ पे है सक्सेसफुल, जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट वहाँ पे आए हुए हैं। टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ कंट्री का मतलब कि शेयर हैप्पीनेस विद द पीपल ऑफ कंट्री, की जो हम हैप्पीनेस फील कर रहे हैं वो आप लोग शेयर करें, हम ये चाहेंगे। और ये कॉमन विक्ट्री है जस्टिस के लिए, पीस के लिए और ह्यूमन डिग्निटी मतलब ह्यूमन रिस्पेक्ट के लिए। तो ये बेसिकली जो भी बातें हो रही हैं ये नेल्सन मंडेला की जो स्पीच है उसके अंदर से हैं सारी की सारी बातें। अब आगे क्या बोला गया देखो, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, ठीक है। अब लास्ट में हमने अपनी इमांसिपेशन, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी उन सबको एक तरीके से तोड़ दिया है, करारा जवाब दिया है। और हम सब ने प्लेज लिया कि हम लोग लिबरेट कर देंगे, फ्री कर देंगे लोगों को, जो भी कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी है, मतलब जो लोग गरीब हैं, डिप्राइवेशन है, उनके पास कुछ किस चीज़ की कमी है, सफरिंग है, जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन है, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन है, हम इस सबको ख़त्म करने का पूरा प्लेज लेते हैं, लोग भी और नेल्सन मंडेला खुद भी। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन बोलते हैं, नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी दैट कि ये ब्यूटीफुल लैंड जो है वो फिर से ऑपरेशन का शिकार बने। ऑपरेशन का मतलब होता है बेसिकली प्रताड़ित करना किसी को, ठीक है। अब क्या बोला गया, द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, मतलब ये बोला गया है कि अब जो सन है जो इतना ज़्यादा ग्लोरियस लग रहा है, जो ह्यूमन अचीवमेंट को शो कर रहा है, वो कभी सेट नहीं होने वाला, मतलब कभी अस्त नहीं होने वाला। ये जो सूरज उगा है ये कभी अस्त नहीं होने वाला है। और अब लेट फ्रीडम रिंग, मतलब कि अब जो फ्रीडम है उसका ही राज होगा, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो ये उनकी स्पीच है जो उन्होंने दी है। अब उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद जो जितने भी लोग वहाँ पे आए हुए थे उन सब लोगों ने देखा कि कैसे स्पेक्टेकुलर एरे यहाँ पे क्या, स्पेक्टेकुलर मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कह सकते हैं हम। एरे का मतलब होता है बेसिकली एक शो केस हम कह सकते हैं, ठीक है। एरे वी फॉर्म के अंदर साउथ अफ्रीकन जेट्स जो हैं, जैसे होता नहीं है कि जैसे 26 जनवरी की हमारे इंडिया में जो परेड होती है उसके अंदर जो जेट्स होते हैं
और भी कई सारे मिलिट्री के वो होते हैं, हथियार वेपन्स होते हैं, उनका शोकेस किया जाता है। तो एक ऐसे ही स्पेक्टेकुलर एरे है, जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो साउथ अफ्रीकन जेट्स का किया गया, हेलीकॉप्टर्स का किया गया, ट्रूप कैरियर जिसमें जो जत्थे हैं आर्मी के सोल्जर्स के वो जाते हैं, उनका किया गया। परफेक्ट फॉर्मेशन के अंदर यूनियन बिल्डिंग जहाँ पे शो हो रहा था उसी के पास में। और ये खाली एक डिस्प्ले नहीं था पिन पॉइंट प्रिसीजन का। प्रिसीजन का मतलब होता है कोई एक्यूरेट, जैसे होता क्या है आर्मी में जब ये चीज़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं, मतलब बहुत ही एक्यूरेट होती हैं, फॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट होता है। तो ये बोला जा रहा है कि ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं था कि हम अपना पिन पॉइंट प्रिसीजन दिखा रहे हैं, एक्यूरेट जो मिलिट्री पावर्स हैं उनको वहाँ पे दिखा रहे हैं, बल्कि ये डेमोन्स्ट्रेशन था, एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन, एक ऐसा शोकेस जहाँ पे मिलिट्री जो है वो अपनी लॉयल्टी दिखा रही है डेमोक्रेसी के लिए, गणतंत्र के लिए। डेमोक्रेसी का मतलब ओवरऑल ऑब्वियसली ये हुआ कि जो लोग हैं वहाँ के, उनकी बात हो रही है कि जो डेमोक्रेसी है उस पर जो आर्मी का ट्रस्ट है, जो नई गवर्नमेंट है उस पर जो ट्रस्ट है, जिसको फेयरली इलेक्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि कितने लोग जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं हम लोगों को। अब आगे क्या बोला गया है कि ओनली मूवमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स, मतलब अभी बोला गया है कि कुछ टाइम पहले जितने भी हाईएस्ट जनरल जो थे आर्मी के, साउथ अफ्रीकन डिफेंस के जो फोर्स थे, पुलिस थे, ठीक है, ये सारे के सारे लोग जिनके चेस्ट जो हैं बीडेक्ड हैं रिबन से, मतलब जिन पे काफ़ी सारे रिबन्स का मतलब है कि ऑब्वियसली उनकी अचीवमेंट्स लगी हुई हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आर्मी के अंदर जो जनरल्स होते हैं उनके कई सारे मेडल्स उनके पॉकेट पे लगे हुए होते हैं, चेस्ट के ऊपर। तो जो मेडल्स लगे हुए होते हैं वो सारे के सारे लोग, एक टाइम था जो आज सैल्यूट कर रहे थे नेल्सन मंडेला को, उनके साथियों को, जो लोग गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे थे, वो सारे लोग जो हैं वो प्लेज करते हैं अपनी लॉयल्टी को। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था मैनी ईयर्स बिफोर जब वो लोग उनको सल्यूट नहीं करते बल्कि अरेस्ट करते, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग जो थे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, तो उनको चेज किया जाता था। मतलब जो गवर्नमेंट है जब वाइट्स की थी तो साउथ अफ्रीका के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, नेल्सन मंडेला और जो बाकी लोग होंगे, उनको चेस किया जाता था, उनका पीछा किया जाता था। अब इतने में क्या होता है, एक शेवरॉन इम्पाला जेट जो था, जो शेवरॉन इम्पाला जेट था, ठीक है, अब देखो यहाँ शेवरॉन का मतलब यहाँ लिखा हुआ है पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, ठीक है, कि इम्पाला जेट्स का एक वी शेप का एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। मतलब वी शेप में क्या होता है, जैसे इस शेप के अंदर, ठीक है, जो जहाज़ है वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ इधर से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से एक फॉर्मेशन हुआ वहाँ पे, इम्पाला जेट का नेम है, ठीक है, उसका। तो ये उस इनाग्रेशन सेरेमनी में जो भी हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। आगे क्या लिखा हुआ है देखो। और ये इम्पाला जेट्स जो थे वो एक पीछे ट्रायल का मतलब यहाँ पे क्या है, एक तरीके से एक ट्रैक पीछे रेड, ग्रीन, ब्लू कलर का और गोल्ड कलर का छोड़ रहे थे। जैसे जेट्स जब जाते हैं ना तो पीछे से एक रे बनती जाती है कलरफुल, तो उसको बोला गया है यहाँ पे। जो ये रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर है, ये साउथ अफ्रीका का जो न्यू फ्लैग है उसको यहाँ पे शोकेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेशनल एंथम्स के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, वो क्या है मैं बता देता हूँ कि द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स। उस दिन दो नेशनल एंथम गाई गई थी। एक थी निकोसी सिक्लिल अफ्रीका, ठीक है, ये वाइट्स के टाइम पे, वाइट्स के रूल के टाइम पे ये नेशनल एंथम गाई जाती थी। और दूसरी थी दायस्ट्रम, ये उनकी पुरानी नेशनल एंथम थी। तो जो रिपब्लिक थी, जो कंट्री के लोग थे, ठीक है, उन लोगों को जो ये डायस्ट्रम नाम की ये जो पहले वाली नेशनल एंथम थी, इसके लिरिक्स ज़्यादा पता नहीं थे, ठीक है। एक टाइम पे ज़्यादातर लोग डिस्पाइस मतलब इग्नोर करते थे इस वाली को, डायस्ट्रम को, जो पुरानी मेन वाली है, और इसको रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आज दोनों ही गाई गई हैं ताकि जो वाइट सुप्रीमेसी है उसकी भी रिस्पेक्ट की जा रही है और जो न्यू गवर्नमेंट इंस्टॉल हो रही है उसकी भी वहाँ पे रिस्पेक्ट की जा रही है। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। तो इसमें नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये जो नई वाली नेशनल एंथम है, इसके भी जो हमारी पुरानी वाली नेशनल एंथम है उसको भी अब लोग रिस्पेक्ट करेंगे और दिल से गाया करेंगे। तो ये उनके दिलों में होगी। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century. अब वो ना जो है हिस्ट्री को रिकॉल कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला जो है वो हिस्ट्री को रिकॉल कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि कुछ सालों बाद एंग्लो बोअर वॉर जो था, एंग्लो बोअर वॉर मतलब जो वाइट्स और जो साउथ अफ्रीकन के बीच में, बोअर जो फार्मर्स थे एंशिएंट, उनके बीच में जो वॉर हुआ था उसके कुछ सालों बाद, और ये नेल्सन मंडेला के बर्थ से थोड़ा पहले का समय है। कहने का मतलब कि ये जो एंग्लो बोअर वॉर जिस टाइम पे हुआ होगा और जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं वो नेल्सन मंडेला का जो बर्थ का टाइम है उससे थोड़ा पहले का टाइम होगा। अब क्या बोला गया है कि जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क। मतलब कि जो वाइट लोग थे जिनके अंदर आपस, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका था उसमें दोनों तरीके के लोग रहते थे, ब्लैक्स और वाइट्स। तो जो वाइट्स लोग थे, ठीक है, उन्होंने अपने आपस के जो डिफरेंसेस थे वो ख़त्म करे और फिर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके अंदर जो डार्क स्किन लोग थे साउथ अफ्रीका के, जो ब्लैक्स लोग थे,
उनके ऊपर डोमिनेशन किया गया। डोमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से राज करना, ठीक है। और इस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया जो बहुत ही हार्श था, मोस्ट इनह्यूमन था, निर्दय था, जो वर्ल्ड ने आज तक देखा है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब ये जो चीज़ स्टार्ट हुई थी ये तब हुई थी जो फर्स्ट डिकेड था। फर्स्ट डिकेड का मतलब होता है 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड, मतलब यहाँ पे 1900 से 1910 के आसपास की बात की जा रही है, जब ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी, जब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो था बना था, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर, जो ब्लैक्स लोगों को प्रताड़ित किया करता था, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि लास्ट डिकेड जो है 20th सेंचुरी का, क्योंकि ये जो बात है इंस्टॉलेशन जो गवर्नमेंट का हुआ था वो 1994 की बात है, तो जो लास्ट डिकेड है, लास्ट डिकेड का मतलब कौन सा वाला टाइम हो गया भाई यहाँ पे 1990 टू 2000 के बीच का, कि पहले डिकेड में ये सारी चीज़ें बनी थी और जो लास्ट डिकेड है उसके अंदर ये सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, तो ये जो लास्ट डिकेड है ये नेल्सन मंडेला का 8th डिकेड है, मतलब उनकी एज इस वक्त कितनी होगी, 80 प्लस होगी, ठीक है। जिस टाइम पे उन्होंने स्पीच दिया, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, मतलब कि अब इस लास्ट डिकेड में 1990 टू 2000 के बीच में अब ये सिस्टम जो है, जो बनाया गया था उस टाइम पे, उसको ओवरटर्न किया जा रहा है, हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है। और अब एक ऐसा सिस्टम लेके आया जा रहा है जहाँ पे जो लोग हैं उनको पूरी राइट्स मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी सभी लोगों को, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। मतलब ये चीज़ नहीं देखी जाएगी कि उनकी स्किन का कलर क्या है, बल्कि ये देखा जाएगा कि वो लोग है, उन लोगों को राइट्स मिले, पूरी पूरी फ्रीडम मिले, ये मैटर नहीं करता कि उनकी स्किन का कलर क्या है। तो गाइज यहाँ तक आई होप आप लोगों को जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पार्ट 1 है, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है और इसके बाद हम अपना इस चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 के अंदर ये चैप्टर हमारा पूरे तरीके से कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। एक बार आप इस चैप्टर को रीड करके देख सकते हैं अच्छे तरीके से। अगेन बता देता हूँ, चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पार्ट 2 के लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, इस पर कमेंट ज़रूर करिए और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।